हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं फिजिक्स के अंदर वो है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट एट सर्कुलर पाथ। जब कोई साइक्लिस्ट किसी सर्कुलर पाथ से वो अगर पास होता है तो उस केस में उसकी मोशन पर क्या क्या कंडीशन उस पर अप्लाई होती है वो हम लेते हैं। जब कभी कोई साइक्लिस्ट जो है सर्कुलर पाथ से जब मूव करता है, कहीं टर्न होता है, तो उस केस में उसको अपनी बॉडी को किसी खास एंगल से उसको इंक्लिन्ड करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। और ये सब किस लिए? यहाँ दो खास जो कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो अप्लाई होते हैं। यहाँ पर ये नीचे की तरफ नहीं गिरे, यानी उस केस में जब ये टर्न से पास होता है तो उस केस में यहाँ टायर्स, जो साइकिल है उसकी टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, उस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं है तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स ही किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो हम यह देखें कि ये किस तरीके से, अगर ये सेफ पास हो, इसकी वेलोसिटी क्या हो और इसका जो थीटा कितना हो, यानी कितना झुके, तो उस केस को हम यहाँ इसमें डिराइव करते हैं। तो आप यहाँ देखो, एक साइक्लिस्ट जो है टर्न पर है, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये वो कंडीशन है। और ये यहाँ जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है और इसका जो वेट है वो mg है डाउनवर्ड। और अब इसमें टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv²/r। यहाँ मैंने F इसलिए लिखा कि ओनली F मतलब mv²/r जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और F इसलिए लगाया कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, और इन दोनों के बैलेंस की वजह से ये साइक्लिस्ट इजी वे में टर्न पर सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। तो यहाँ पर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी जब सारे फोर्स जब अपनी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होंगे तो उस केस में हमारे जो कंडीशन बनेगी, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट A। तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो हुआ हमारे FF ये वाला, और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट A यानी इस A के जो डायरेक्शन में जो फोर्स है A पर वो है mg डाउनवर्ड। ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, एक मोमेंट जो वर्ड आता है इक्विलिब्रियम के लिए, ये मोमेंट वर्ड बहुत काम का है। मोमेंट इट मीन्स आप टॉर्क की तरह समझे इसको, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये यहाँ मोमेंट को शो करेगा। मोमेंट का फॉर्मूला यही से कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ एक फोर्स mg काम कर रहा है, तो mg फोर्स डाउनवर्ड है, तो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है जिसके रेस्पेक्ट हम ले रहे हैं, ये a हम इसके रेस्पेक्ट हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a के रेस्पेक्ट हम मोमेंट लेते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन mg डाउनवर्ड, और इस पर ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, तो a भी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। इधर हमारा जो फोर्स है ये हमारे इधर बाहर की तरफ ये वाला फोर्स काम कर रहा है, तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो हमारे इसकी जो A की जो एक्शन ऑफ लाइन है ये है, तो ये जो हमारे है ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। यानी इस फोर्स की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है GB, और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB। और मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये यहाँ अप्लाई कर रखा है कि फोर्स और इस फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस GB, जो आप देख लीजिए ये GB परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स की डायरेक्शन ये है, फिर इक्वल mg डाउनवर्ड, और इस पर AB इसकी
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी मोमेंट फिजिक्स और मैकेनिक्स के अंदर बार बार यूज होगा। तो मोमेंट को आप हमेशा याद रखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, FF अपॉन mg इक्वल टू AB अपॉन GB। अब यहाँ आप देखें, उसमें थीटा अगर हमने ये ले रखा है तो यहाँ टेन थीटा फाइंड कर लें, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन GB। तो ये टेन थीटा जो है वो AB अपॉन GB एंड FF यानी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमारे को जो है वो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और इसीलिए ये साइक्लिस्ट जो है बिल्कुल सेफ मूव कर पा रहा है। तो अब यहाँ इसको 10 लिखा, टेन थीटा, और FF की वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन r, mg तो m से m कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू rg टेन थीटा। ये हमारा मेन रिजल्ट है। ध्यान रखना, वेलोसिटी के लिए अगर आप v निकालें तो ये रूट में आ जाएगा, यानी v इक्वल टू रूट rg टेन थीटा। तो अब यहाँ पर अगर अपने को सेफ पासिंग थ्रू द टर्न, उस टर्न पर अगर उसको सेफ चलना है, वो गिरे नहीं, तो इसके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारे जो FC है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी FF जो जब तक ग्रेटर होगा तब तक वो सेफ रहेगा। और FF इक्वल टू μsr कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड r इज द परपेंडिकुलर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू μs mg ग्रेटर एंड इक्वल देन FC। तो उस केस में हमारे ये जो μs mg वो इसके इक्वल हो जाएगा FC mv स्क्वायर अपॉन r, और इससे आप m से m कैंसिल, ठीक है। तो ये इससे v इक्वल टू μs rg, यानी ये ऑप्टिमम वेलोसिटी है, यानी इट इज ऑप्टिमम स्पीड और मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन टर्न। यानी अगर इस वेलोसिटी से कोई साइक्लिस्ट अगर टर्न पर सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है तो उस केस में वो बिल्कुल सेफ चल पाएगा, वो नीचे गिरेगा नहीं। ध्यान रखें, तो ये इस तरीके से हम ये वेलोसिटीज की फाइंड करते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे साइक्लिस्ट के लिए सर्कुलर टर्न पर जब कोई मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी और एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। थैंक्स।